नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर की ओर। आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे कलाकार से जिन्होंने देश की प्राचीनतम नृत्य विधा भरतनाट्यम को सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों ही स्तर पर एक नई ऊंचाई प्रदान की है। डॉक्टर दीपिका सरकार ने भरतनाट्यम में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से डॉक्टरेट की उपाधि अर्जित की है। भरतनाट्यम के आधारभूत तत्वों भावना, संगीत, लय और अभिव्यक्ति पर दीपिका का अद्भुत नियंत्रण है। वे जब नृत्य करती हैं तो मानो भाव और भक्ति की धारा प्रवाहित होने लगती है। यह हमारा सौभाग्य है कि दीपिका रायगढ़ की ही निवासी हैं और रायगढ़ में ही दीपिका नृत्यालय के नाम से नृत्य अकादमी का संचालन करती हैं। तो आइए मिलते हैं दीपिका जी से। आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी नृत्य साधिका से जिन्होंने नृत्य की सबसे प्राचीन और कठिन विधा भरतनाट्यम में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। इन्होंने सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों रूप से भरतनाट्यम को एक नया स्वरूप प्रदान किया है। आइए मिलते हैं डॉक्टर दीपिका सरकार से। मैडम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत। मैम, कृपया अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में कुछ बताने की कृपा करें। जी, मेरा नाम दीपिका सरकार है और मैं रायगढ़ की ही रहने वाली हूँ। मैंने भरतनाट्यम में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, जो कि राजनांदगांव से 1 घंटा दूर खैरागढ़ में पड़ता है, वहाँ मैंने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और साथ ही मैंने पीएचडी भी किया हुआ है। मेरे भरतनाट्यम में मेरा सब्जेक्ट रहा है भरतनाट्यम नृत्य में प्रयुक्त हस्त मुद्राओं एवं पाद विन्यास का विश्लेषणात्मक अध्ययन। आपने एज ए वर्किंग वुमेन डांस का ही चयन क्यों किया? एक्चुअली सर, मैं डांस बहुत छोटी उम्र से ही करते आ रही हूँ। मैं जब 3-4 साल की थी तब से ही मैं डांस कर रही हूँ। डांस के प्रति मेरा रुझान काफ़ी समय से रहा भी है और मेरे पेरेंट्स का बहुत उसमें सपोर्ट रहा है, तो मैं आगे भी बढ़ पाई। और लोगों को मैं डांस करता हुआ देखती थी। मुझे तो पता नहीं था कि क्लासिकल या वेस्टर्न या क्या अलग, उसमें मुझे कुछ समझ नहीं आता था। बस डांस करना रहता था और बस इसी तरह मेरा डांस का करियर स्टार्ट हुआ। मैंने पढ़ाई की, उसके ऊपर जानने की कोशिश की कि जब मैंने सुना कि इसके ऊपर पढ़ाई भी होती है, तो फिर मैं वहाँ पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे भेजा पढ़ने को। फिर उसके ऊपर मैंने पढ़ाई किया, साथ ही मैं कॉम्पिटिशन्स भी फाइट किया करती थी, परफॉर्मेंस भी किया करती थी। तो इसी प्रकार डांस का रुझान और होता गया और अब मैं यहाँ पर हूँ। डांस आपने कब से शुरू किया है? सर, डांस मैंने बहुत छोटी उम्र से शुरू किया है, लेकिन भरतनाट्यम मैंने अपने 12th के बाद मैं यहाँ पर 12th पढ़ाई की और उसके बाद जब मैं खैरागढ़ गई तो वहाँ से एक्चुअली मैंने भरतनाट्यम स्टार्ट किया। उससे पहले तक मुझे नॉलेज नहीं था, सिर्फ मैं यहाँ कथक ही देखा करती थी। भरतनाट्यम का नॉलेज मुझे खैरागढ़ जाने के बाद ही हुआ। अब तक के करियर में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सर, चुनौतियाँ तो बहुत सी आई बचपन से, क्योंकि हम जिस मध्यम परिवार से हम बिलॉन्ग करते हैं, तो डांस जैसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता था। हर किसी के घर पे ही डांस को, म्यूज़िक को भले सपोर्ट करते होंगे थोड़ा बहुत, बट डांस को बहुत कम सपोर्ट करते थे उस समय, अभी भी। बट इसी तरह मैंने, मतलब जब मेरे पेरेंट्स ने मुझे देखा कि मैं काफ़ी डांस के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं बहुत ज़्यादा इच्छुक रहती थी करने के लिए। यहाँ पर बहुत सारी जगह कॉम्पिटिशन्स होता था, परफ़ॉर्म करना होता था, तो बस मैं बिना सोचे समझे मैं चली जाती थी कि मुझे डांस करना है जस्ट। बट उस समय भी काफ़ी मुझे प्रॉब्लम होते थे, क्योंकि घर में इतनी छूट नहीं थी कि मतलब पूरे टाइम डांस करते रहें या इस तरीके का। बट करते-करते ये इस तरीके का, मतलब उन्होंने मुझे समझा, मुझे देखा कि नहीं, इनका रुझान बहुत ज़्यादा है। तो ये देखते हुए उन्होंने मुझे बाहर भेजा और फिर जब मैं बाहर गई वहाँ पर भी मुझे काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं भरतनाट्यम डांसर हूँ, तो वैसे ही साउथ की चीज़ें, जो जो भाषा है वो मुझे नॉलेज नहीं है। मैं बंगाली हूँ, हिंदी मुझे आती है। तो साउथ की भाषा, उन भाषाओं को मतलब डांस में करना और समझना, ये सब भी बहुत बड़ा चुनौती रहा है। समझ में आता नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे करते-करते फाइनली वो सब चीज़ें अच्छी लगने लगी, समझ में आने लगी और ऐसा ही बस। मतलब आपके परिवार का इसमें काफ़ी योगदान रहा और हम लोग ये मान के चलते हैं कि बंगला कल्चर में कला को बहुत ज़्यादा प्रश्रय दिया जाता है
अन्य जगहों की तुलना में, तो इसलिए आपको इसमें काफ़ी मदद भी मिली होगी। जी, जी, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अब तक आपकी उपलब्धियाँ क्या रही इस लंबे करियर में? जी। अ, मैं तो बचपन से ही डांस करती थी, लेकिन हाँ उस समय मुझे समझ नहीं आता था। काफ़ी लोग मुझे यहाँ पसंद भी करते थे, मेरे डांस को भी बहुत पसंद करते थे। लेकिन असल उपलब्धि जो डांस के मतलब इसमें मुझे उपलब्धियाँ जो मिली, वो एक्चुअली मुझे खैरागढ़ जाने के बाद समझ में आई या वहाँ जाने के बाद मिली। क्योंकि वहाँ जाने के बाद ही मुझे मतलब जब डांस हम लोग करते थे, उसके बाद वो जो हमारे गुरु हमको मतलब अपॉर्च्युनिटीज़ देते थे कि जाना है, परफ़ॉर्म करना है। तो पहला सबसे पहला परफ़ॉर्मेंस मेरा वहीं खैरागढ़ में ही था। खैरागढ़ महोत्सव काफ़ी मतलब नामी महोत्सव है। तो वहाँ पर मुझे सबसे पहला अपॉर्च्युनिटी मिला डांस करने का और उसके बाद जैसे बस मेरा जर्नी शुरू हो गया। बहुत सारे मुझे कॉल्स आते थे परफॉर्मेंस वगैरह के लिए, बट कभी-कभी नहीं भी जा पाती थी क्योंकि मेरे पढ़ाई ये सब कुछ बीच में आ जाते थे। बट फाइनली मैं जब वहाँ से निकली, तो मुझे एक बहुत ही अच्छा अपॉर्च्युनिटी मिला, जो कि था सिंगापुर जाने का। तो सिंगापुर मैं गई, वहाँ जाके मैंने परफ़ॉर्म किया। वहाँ के लोगों को भी काफ़ी पसंद आया, बहुत ज़्यादा। फिर ऐसे ही करते-करते अब सिंगापुर में जब गई, तो वहाँ मुझे शौर्य प्रवाह विभूति सम्मान से सम्मानित भी किया गया। उसके बाद मैंने अभी-अभी रिसेंट यहाँ उड़ीसा में मैंने कथक महोत्सव में परफ़ॉर्म किया, जहाँ मुझे नृत्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित भी किया गया और साथ ही मैं चक्रधर महोत्सव में भी परफ़ॉर्म कर चुकी हूँ रायगढ़ के। बस ऐसे ही उपलब्धियों का शुरू हुआ। आपकी जर्नी तो बहुत ही रोचक है। जी, मैं ये जानना चाहूँगा, बल्कि हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि भरतनाट्यम जैसी नृत्य विधा बाकी नृत्यों से किस तरह से अलग है? जी, भरतनाट्यम नृत्य विधा मतलब सभी मेरी नज़र में हर नृत्य ही समान है क्योंकि सब में समान रूप से मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, हर किसी में मेहनत लगता है। और भरतनाट्यम इसलिए अलग मुझे ऐसा लगता है मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं कथक जो कि उत्तर भारतीय है तो मतलब वो समझ जल्दी आता है। भरतनाट्यम में साउथ की जितने भी तमिल, तेलुगु, मलयाली ये सब लैंग्वेजेज़ हैं, तो उसमें थोड़ा-सा समझ कम आता है। लेकिन हाँ, करने का तरीका और लोगों को जब पसंद आता है ये सारी चीज़ें, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि मैंने कुछ अलग, कुछ डिफरेंट चुना और बाकी अगर मुझसे ये पूछेंगे कि डांस क्यों मतलब अलग बहुत, तो अलग कुछ नहीं है, मेहनत सभी में लगता है, सभी को करने का तरीका वैसा ही है। नारी शक्ति के उत्थान में क्या नृत्य की कोई भूमिका हो सकती है आपके विचार से? जी, बिल्कुल मैं खुद एक वुमन हूँ और मुझे कई सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। लेकिन मैंने जब देखा कि डांस करने के बाद लोग कहते हैं मतलब कि लड़कियाँ डांस करेंगी तो फिर बहुत सारे उनके थॉट्स बहुत सारे उनकी सोच अलग रहती है। आज के ज़माने में भी बहुत सोच अलग है कि लड़कियाँ डांस नहीं करेंगी या फिर लड़कियाँ ज़्यादा डांस करेगी, डांस क्यों करना है, इतना क्यों मतलब एक गलत शब्दों का भी उच्चारण किया था जिसको कहते हैं नाचती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना हर कोई मेरे ख़्याल से हर लड़कियाँ करती हैं। लेकिन जब वो उन्हें एक प्रसिद्धि प्राप्त होती है, एक उन्हें स्टेटस मिलता है, एक लेवल मिलता है, तब जाके जैसे मुझे भी बहुत सारे ऐसे ही सुनने को मिलते थे कि अरे! डांस करती हो तुम और सिर्फ़ डांस ही करती हो क्या और कुछ नहीं करती हो क्या? इस तरीके का प्रॉब्लम मेरे सामने भी आया। लेकिन अब जाके जब मैं एक अच्छे सर्टेन स्टेटस लेवल को पे पहुँच हाँ, सर्टेन लेवल पर जब मैं पहुँच गई हूँ, तो लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, मेरे काम को बहुत सम्मान देते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पैशन को, आप अपने काम को अगर अच्छे तरीके से करते हैं, चाहे आप एक नारी ही क्यों ना हो, आपके काम को और आपको लोग बहुत सम्मान करते हैं, एक समय के बाद। नारियों की समानता के बारे में हमारे समाज में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन स्थिति इसकी बिल्कुल विपरीत है। तो हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि समाज के इस अर्धांग को बराबरी के स्तर पर कैसे लाया जा सकता है? जी, अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले से स्थिति काफ़ी सुधर गई है। चाहे आप पढ़ाई के स्तर पर ले लीजिए, चाहे आप सांस्कृतिक
कल्चरल आप लेवल पर ले लीजिए, अभी तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टेटस और लेवल बहुत पहले से बहुत बदल चुका है। लेकिन अभी भी काफ़ी जगहों में ऐसा है कि बदलना मतलब ज़रूरत है बदलने की, सोच बदलने की। मुझे ऐसा लगता है एक नारी को अगर उनको उनका सम्मान मुझे ऐसा लगता है कि उसको अच्छे से उसका एजुकेशन होना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए, पढ़ाई और साथ ही ये सोचना बंद करना चाहिए कि वो लड़की है, तो इतना क्यों पढ़ेगी? वो लड़की है, तो ये डांस क्यों करेगी, गाना क्यों गाएगी? ये सब सोच मुझे ऐसा लगता है कि बदलने की ज़रूरत है। लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को समान एजुकेशन मिलना चाहिए, समान रूप से उनका सोच डेवलप किया जाना चाहिए और चाहे आप कितनी भी उनकी मतलब वो जो भी करना चाहती है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो किसी भी हाँ, किसी भी फ़ील्ड की हो वो चाहे को बिल्कुल सपोर्ट मिलना चाहिए। ये नहीं कि लड़की है तो नहीं कर सकती या नहीं करना चाहिए। परिवार और समाज दोनों का सपोर्ट मिलना चाहिए। एक्चुअली लड़कियों को सपोर्ट की ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है। अगर उन्हें सही रूप से सपोर्ट मिले, तो मेरे ख़्याल से लड़कियाँ बहुत कुछ कर सकती हैं और बहुत अच्छा कर सकती हैं। क्षेत्र में कर ही रही हैं, इवन कर सेना ही में जा रही रही हैं। हैं। जी, 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 सेना में भी जा रही हैं और पायलट भी बनती हैं, फाइटर जेट भी वो चला रही हैं। जी, जी, जी। तो मुझे ऐसा लगता है लड़कियों के लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है, सब कुछ कर सकती है अगर बस प्रॉपर सपोर्ट मिले तो और वैसे भी नारी शक्ति है, तो वो तो कुछ भी कर सकती है। जी। भविष्य के लिए नृत्य संबंधी आपकी क्या योजनाएँ हैं? हमने ये सुना है कि आप अपना एक नृत्यालय भी चलाती हैं, दीपिका नृत्यालय के नाम से। तो उसको लेकर के बच्चों को या नई जनरेशन को सिखाने के लिए आपकी क्या योजनाएँ हैं? जी। सर, मैं यहाँ दीपिका नृत्यालय के नाम से अभी डांस क्लास चलाती हूँ। मेरे यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो कि भरतनाट्यम सीखते हैं मुझसे। मैं भविष्य में मेरी खुद की ये मतलब पसंद है, मैं चाहती हूँ कि ऐसा करूँ, ये मेरी इच्छा है कि मैं यहाँ एक डांस स्कूल खोलूँ, जहाँ वो बच्चे डांस सीखने आएँ, जिन बच्चों को आर्थिक रूप से या बाकी सब पेरेंट्स की तरफ से या बाकी किसी की भी तरफ से सपोर्ट उनको कम मिलता हो, स्पेशली आर्थिक रूप से जिनको सपोर्ट कम मिलता हो। क्योंकि मैंने भी देखा है कई बार बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर होने की वजह से अपने टैलेंट को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। मन मार के रह जाते हैं क्योंकि लोग पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि पैसा उनमें लगाएँ जिसमें करियर ज़्यादा अच्छा मिले। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमको जो एक्चुअली पसंद है, वही वो करना चाहिए और ऐसे में कई बच्चे वंचित रह जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ मैं कि कोई ऐसा संस्था चलाऊँ या किसी ऐसे स्कूल को खोलूँ डांस स्कूल, जहाँ वो बच्चे सीखें जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम हो। मैं उनको हेल्प करना चाहती हूँ और उन्हें गाइड करना चाहती हूँ। आगे उनके भविष्य के लिए मैं चाहती हूँ कि वो सीखें और कुछ अच्छा करें। हमारी पूरी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। आपकी उम्मीद ज़रूर पूरी होगी, ऐसी हमें आशा है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अपना मूल्यवान समय देने के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बुलाया और आपने इतना अच्छा मेरा इंटरव्यू लिया। मुझे काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से भी शेयर करके। थैंक यू सो मच। वैसे तो दीपिका ने कई लोगों को भरतनाट्यम सिखाया है। दीपिका की शिष्या रिद्धि साहू, जो एक छोटी सी उम्र से ही उनका भरतनाट्यम में रुचि है, रिद्धि रायगढ़ और कटक में परफॉर्मेंस कर चुकी हैं। रिद्धि से हुई खास बातचीत में बताया कि दीपिका सरकार के स्टूडेंट रिद्धि साहू से हम बात करते हैं और ये जानते हैं कि उनकी भरतनाट्यम में रुचि कैसे हुई। नमस्कार, नमस्कार, मेरा नाम रिद्धि साहू है। मैं दीपिका मैम के पास भरतनाट्यम सीखती हूँ। और भरतनाट्यम में आपकी रुचि कैसे हुई? भरतनाट्यम मैं पहले कथक सीखती थी और उसके बाद बहुत सारे लोग कथक सीखते थे, इसलिए मुझे लगा कि मैं थोड़ा अलग सीखूँ, तो फिर हमारे स्कूल में दीपिका मैम डांस टीचर थी, तो वो भरतनाट्यम सिखाती थी। तो मैं उनके पास पहले वेस्टर्न सीखती थी, फिर मैंने भरतनाट्यम भी चालू कर दिया। तो भरतनाट्यम में आपको क्या बेहतर लगा जिसके चलते आपका रुझान उस तरफ हुआ? भरतनाट्यम करने में मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें बॉडी पोस्चर ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत सारी मुद्राएँ का यूज़ होता है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है वो करना। अभी तक आपने भरतनाट्यम में क्या-क्या सीखा है? मैंने भरतनाट्यम में अड़भू सीखा है, अलारीपू सीखा है और बहुत जगह परफ़ॉर्मेंसेस भी दी हैं। आपकी परफॉर्मेंस कहाँ-कहाँ पे हुई और दर्शकों की प्रतिक्रिया आपको कैसे मिली? मेरे परफ़ॉर्मेंस भरतनाट्यम में कटक जा चुकी हूँ, रायगढ़ में भी हो चुकी है। सभी को बहुत अच्छा लगता है और सब चाहते हैं कि ऐसे ही और आगे करते रहूँ।
जब दर्शकों की सराहना मिलती है और उनकी तालियाँ मिलती है तो कैसा फ़ील होता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, सभी पूछते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए और सभी तारीफ़ करते हैं और पूछते हैं किसके पास सीखते हो? तो इसमें आप अपने गुरु के बारे में बताती हैं? हाँ, मेरी गुरु बहुत ही अच्छा सिखाती हैं, समय देकर बहुत मेहनत से हम सबको तैयार करके हर जगह ले जाती हैं, अलग-अलग जगह पे ले जाकर हमें परफ़ॉर्मेंस दिलवाती हैं। रिद्धि आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।